है। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक देख लिया था हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये जस्ट लाइक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही है। दोनों को सेपरेटली y और z ले लें तो y भी x के टर्म में एक्सप्रेस हुआ है, z भी x के टर्म में एक्सप्रेस हुआ। तो dy बाई dx आप निकाल सकते हैं, dz बाई dx निकाल लीजिए। दोनों का रेशियो ले लें तो dy बाई dz आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे ही कहता है आपको कि if y is या y raised to the power cot x और प्लस tan inverse of x raised to the power y, ये दे दिया वन। तो आपसे कहता है कि देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये इस तरह का फंक्शन है। तो एक तो जो शॉर्टकट बताया था उसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्कूल एग्जामिनेशन में इसको गलती से यूज नहीं करना है। तो दोनों को सेपरेटली u और v ले लेते हैं। लेट u be y raised to the power cot x, ऐसा वेरिएबल रेज पर वेरिएबल आया था, एंड v be tan इनवर्स x raised to the power y। अब क्या करेंगे, log u लिख लीजिए, दोनों साइड log ऑपरेट करते। log u will be cot x और into log y हो गया, और इधर में log ऑपरेट करते तो log v इज y और into log of tan इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों साइड dy बाई dx ऑपरेट करते। क्या में dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx ऑपरेट करते। तो dy बाई dx ऑफ log u is dy बाई dx ऑफ cot x और into log y है। तब देखिए ये log u है, ये तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो d बाई डी यू ऑफ log u लिख लीजिए और इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस रूल को चेन रूल कहते थे। फिर अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट नहीं होता है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, और इंटू लॉग वाई, फिर प्लस cot x और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y। अब log u का u के रिस्पेक्ट है 1 अपॉन u और इंटू डी यू बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू log y हो गया, प्लस ऑफ cot x और इंटू log y का y के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल लगा दिया कि डी बाई डी वाई ऑफ log y, यानी तो इसको जो हमने सॉल्व किया है ये ऐसे करके डी बाई डी वाई ऑफ log y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख करके चेन रूल लगा कर इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स आ गया अपना, डी यू बाई डी एक्स इज यू और टाइम्स ये आपका है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स log y प्लस cot x अपॉन y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक रिलेशन डी बाई डी एक्स आ गया। अब दूसरे से अब डीवी बाई डी एक्स निकाल, है ना, डीवी बाई डी एक्स। तो v अपना ये था, log लेने के बाद में ये है, तो log v इज y log tan इनवर्स x। इसको लिखा सकता है log v इज y
log tan इनवर्स x, यही है। अब दोनों साइड फिर डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log v इज डी बाई डी एक्स ऑफ y और इंटू log ऑफ tan इनवर्स x। अब लेफ्ट साइड में चेन रूल, तो डी बाई डी वी ऑफ log v और इंटू डी वी बाई डी एक्स। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल, तो डी वाई बाई डी एक्स और इंटू log ऑफ tan इनवर्स x प्लस y और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, log ऑफ tan इनवर्स x, log ऑफ tan इनवर्स x। तो अब तो आसान है, 1/v और इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इंटू log ऑफ tan इनवर्स x प्लस y और इंटू log tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में 1/tan इनवर्स x, फिर चेन रूल और इंटू tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस x। ठीक है, इसको जो हमने लिखा है d बाई डी ऑफ tan इनवर्स x और log tan इनवर्स x, ठीक है, और इंटू d ऑफ tan इनवर्स x और अपॉन x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है और tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट पे 1/1 प्लस x, ये चेन रूल। तो अब तो लास्ट राउंड है, इसका मतलब dv बाई डी एक्स आ गया आपका, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v और टाइम्स dy बाई डी एक्स और log ऑफ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू tan इनवर्स x, ये आ गया। और v की जगह पर tan इनवर्स x रेज टू द पावर y रख दीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव। अब जो अपना था u प्लस v वॉज 1, इसको डिफरेंशिएट कर लें तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब दोनों अपने पास में है, du बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है, दोनों को रख करके और dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड और बाकी को दूसरे साइड, ये कर दीजिए तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया। जैसे du बाई डी एक्स है u और इंटू बाकी चीज, ऐसे u और इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू log y एंड प्लस अगला क्या है cot x अपॉन y और dy बाई cot x अपॉन y dy बाई dx, ये हो गया dy बाई dx। फिर प्लस b और इंटू dy बाई dx और इंटू log ऑफ tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x हो गया, दिस इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से dy बाई dx को कॉमन लेकर एक साइड करिए, बाकी सबको दूसरे साइड, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे फंक्शन को जो मिक्स्ड फंक्शन हो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें। हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। अब इसको है ना, इसमें इतना मैं करवा देता हूं कि उसके बाद में आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पर पकड़ होगी तो इंटीग्रेशन उतना ही आसान दिखेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमें पढ़ना वो एज एंटी डेरिवेटिव और टाइम है, इसीलिए टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो ये सब जो है लोग सोचता है कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे भी हो भी जाता है, लेकिन जब टाइम है तो उसका यूज कर लें तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, विजन डेवलप हो जाएगा
उसमें फंक्शन देखेंगे तो आ जाएगा सीधा समझ। जैसे कहता है आपको कि इफ x इज a cos थीटा और रूट cos 2 थीटा, और y कहता है a sin थीटा और रूट cos 2 थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि देन फाइंड d2y/dx² एट थीटा इक्वल टू π/6, थीटा इक्वल टू π/6 पर d2y/dx²। ठीक है, a cos थीटा और रूट cos 2 थीटा और a sin थीटा रूट ऑफ cos। एक कुछ है, एक तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी आपका थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। थीटा एलिमिनेट नहीं होगा, cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। x² + y² विल बी a² cos 2 थीटा। तो वहां से सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। dx/d थीटा निकालें। सबसे पहले dx/d थीटा इज a टाइम्स cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट माइनस ऑफ sin थीटा और इनटू रूट cos 2 थीटा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंस, फिर प्लस cos थीटा और इनटू, अब रूट cos 2 थीटा का cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट 1/2 रूट cos 2 थीटा। क्यों? तो रूट x का x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x। ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट। अब देखिए cos 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनल डिफरेंशियल होना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट। इस 2 चैप्टर क्लोज। समझ गए इस dx/d थीटा को? इस तरह से ये चेन बढ़ाते रहते हैं। रूट का उसके अंदर में जो नंबर है उसके रिस्पेक्ट में 1/2 रूट वो चीज, फिर अंदर वाले का बाहर उस, जैसे कॉस है तो एंगल के रिस्पेक्ट में करिए, लॉग है तो जिस पर ऑपरेट हुआ है मतलब आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है, आर्गुमेंट चाहे सीधे x हो तो वही चैप्टर क्लोज हो जाएगा, या थीटा होता सीधे वही क्लोज हो जाता। 2 थीटा है तो फिर एक चेन और बढ़ानी है। ये आ गया आपका dx/d थीटा। अब जरा देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस ए तो बाहर आ जाएगा, माइनस सब जगह से है। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। इसको आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं या रहने दीजिए, अभी सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो रूट cos 2 थीटा क्या गया, माइनस ए बाहर हो चुका है, क्या गया आपका sin थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा आ गया। इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए sin 3 थीटा और अपॉन रूट ऑफ cos 2 थीटा। ये dx/d थीटा आ गया। अब जरा dy/d थीटा लिखिए। dy/d थीटा लिखे तो a और टाइम्स sin थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा और इनटू रूट cos 2, एज इट इज रहने दीजिए, प्लस sin थीटा, है ना, sin थीटा और रूट cos 2 थीटा का, फिर वही चेन 1/2 रूट cos 2 थीटा, फिर cos 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2 थीटा और sin 2 थीटा का 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट। ये हो गया चैप्टर क्लोज। 2 से 2 गया, फिर वही आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें माइनस तो एक ही जगह पर है। इसको लिख सकते हैं cos थीटा cos 2 थीटा माइनस
साइन थीटा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2 थीटा। आ गया। अब जरा देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस 3 थीटा और अपॉन रूट कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का टफेस्ट क्वेश्चन कहलाता है, ये अच्छा क्वेश्चन में से आता है। इसमें लोग गलती करता रहता है, थोड़ा हैफाजर्ड वे में काम किया तो फंस जाता है। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस ऑफ कॉट 3 थीटा आ जाएगा। ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा और अपॉन dx बाई डी थीटा हो गया। तो a अपॉन रूट कॉस 2 थीटा दोनों में हो जाएगा, और dx बाई डी थीटा के साथ माइनस था, इसमें नहीं था, ये माइनस ऑफ कॉट 3 थीटा। ठीक है, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कॉट 90 इज 0 है ना, कॉट 90 की वैल्यू 0 आ गई। तो dy बाई डी एक्स पूछे तो 0, लेकिन आपसे पूछा है d2 y बाई डी एक्स का, तो देखिए dy बाई डी एक्स आ गया, आपको निकालना है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक डेफिनेशन में d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको dy बाई डी एक्स के थ्रू ही जाना है। तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट 3 थीटा। अब ये कॉट जो है फंक्शन ऑफ थीटा है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर चेन रूल माइनस ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट 3 थीटा और इनटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक, तो आप देखिए कॉट 3 थीटा का 3 थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉट का उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर ऑफ 3 थीटा इनटू 3 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 3, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन कॉट 3 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट, और इनटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा जो हमें पहले से मालूम है, डी एक्स बाई डी थीटा ये पहले से मालूम है। तो अलग से इसकी वैल्यू निकाल के भी डाल सकते हैं आप, है ना, या चाहे तो लिख दीजिए माइनस ए साइन 3 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा। तो ये हो गया 3 कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू रूट कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन 3 थीटा। अब इसमें थीटा की जगह पर पाई बाई 6 रख दीजिए, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 30 डिग्री, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 6 होता है हाफ, तो हो जाएगा, तो 3 इंटू 4, ये हो गया आपका पाई बाई 3 1 बाई रूट 2। ठीक है, और साइन 3 थीटा लिखें तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है माइनस ए आ गया। इसको लिख लेंगे माइनस ऑफ 6 रूट 2 बाई, ये d2 बाई डी एक्स की वैल्यू है कहां पर, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो ग्रेजुअली जंप नहीं मारते तो गिरा देगा। नेक्स्ट, जैसे ये भी पूछ लिया करता है, ऐसे आपको कहता है कि एक्स एच से सेक थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और y कहता है आपको सेक एन थीटा माइनस ऑफ कॉस एन थीटा, ये दे दिया। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और d2 y dy बाई dx का होल स्क्वायर
dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये कह रहा है क्या? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। चलिए, तो पहले तो dx बाई डी थीटा देख लें, dy बाई डी थीटा देख लें, फिर उसके बाद बाकी की बात। तो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा ठीक है, इसको लिख सकते हैं ठीक है। तो देखिए dx बाई डी थीटा ये लिखते हैं, तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो बीच में प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया। अब जरा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, एंड प्लस साइन थीटा। क्या गया? तो इसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, ये हो गया dx बाई डी थीटा। ऐसे ही y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी थीटा निकालिए। dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? n sec n माइनस 1 थीटा, ये सेक थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट, सेक थीटा टेन थीटा हो गया। फिर देखिए बीच वाला माइनस जो है डिफरेंशिएशन से प्लस हो ही जाएगा, पहले ही मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस n cos n माइनस 1 थीटा, ये हो गया cos थीटा के रिस्पेक्ट, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए मैं हमने प्लस कर दिया। ये हो गया, ये सेक n थीटा हो गया, बन गया फिर से। तो डी वाई बाई डी थीटा को देखें, तो इस डी वाई बाई डी थीटा को आप लिख सकते हैं, n कॉमन ले लीजिए, तो सेक n थीटा, है ना, सेक n थीटा प्लस ये आ गया आपका टेन थीटा है यहाँ पर, तो इसको आप cos n थीटा भी कर दीजिए, है ना, cos n थीटा डिवाइडेड बाई आपका cos थीटा आ गया, sin थीटा बाई cos थीटा करते तो, और sin थीटा बाहर आ गया, है ना। टेन थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखकर sin थीटा भी बाहर निकाल लीजिए, और cos थीटा से वो एलसीएम लेकर के, कॉमन डिनोमिनेटर लेकर के cos n माइनस 1 को cos n थीटा बना, ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा। ठीक, तब dy बाई dx लिखना चाहेंगे तो दोनों का रेशियो dy बाई dx इज dy बाई डी थीटा और अपॉन dx बाई डी थीटा, इसकी जरूरत है। ये हो जाएगा n
और sec n थीटा प्लस cos n थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और इंटू एक cos थीटा रहता है ना, ऊपर में cos थीटा पहुंच जाएगा। dx बाई डी थीटा के डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है तो वो एक cos थीटा रह जाए, ठीक है, या sec थीटा प्लस cos थीटा कर लेते तो वो भी नहीं रहता। चलिए अरेंज कर दूंगा, ये cos थीटा भी रहेगा लेकिन sec थीटा प्लस tan थीटा कर लें तो वो भी हट जाए। इसको लिखा सकता है n टाइम्स sec n थीटा प्लस cos n थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस cos थीटा, ये आपका dy बाई dx आ गया, ठीक। अब कहता है एक्स स्क्वायर बाई 4 को dy बाई dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और वाई स्क्वायर प्लस 4 को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। तो पहले वाई स्क्वायर प्लस 4 मैं लिख लेता हूं, है ना। तो वाई स्क्वायर आपका है सेक एन थीटा, ये प्लस में बदल जाएगा अपने आप जो दिख रहा है, माइनस कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4, मतलब 4 ए बी कह सकते हैं, ये हो जाएगा सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब तो आ ही जाएगा, अब कंपोनेंट सब निकल ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखते हैं, ये आता है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, जिसको आप खूब मजे में सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं। अब इन सबको डाल दीजिए LHS RHS के बराबर, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इंटू सेकेंड थीटा प्लस कॉसेन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जो कि यहाँ पर वेट कर रहा है और इसके पीछे राइट हैंड साइड में स्क्वायर है ही, तो इसीलिए ये प्रूव हो जाएगा इसको सॉल्व करके। तो देख रहे हैं कि देयरफॉर LHS विल बी इक्वल टू RHS। अब तो आ जाएगा, अब सिर्फ असेंबल करना है, सारा कंपोनेंट मैंने निकाल दिया, ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, बस। अब रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को थोड़ा सॉल्व करिए, है ना, अच्छा लगेगा। अब जरा देखिए एक और है, आपसे कहता है कि इफ y इज से x रेज टू द पावर x और होल रेज टू द पावर x, तब आपसे कह रहा है कि देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग y इज लॉग ऑफ x रेज टू द पावर x, अब ये प्रोडक्ट में आ जाएगा x और इंटू लॉग x रेज टू द पावर x, ये रह जाएगा, ठीक है। अब इसको अब फिर प्रोडक्ट में आप ला सकते हैं x और इंटू x और लॉग x, ठीक है। देखिए log y इक्वल टू 2x log x, अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन y, चलिए ग्रेजुअली डी बाई डी एक्स ऑपरेट करिए दोनों से, है ना, डी बाई डी एक्स ऑपरेट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटू लॉग एक्स, तो इसको लिख लेंगे डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 2 टाइम्स एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस
log x और इंटू dx by dx which is 1. खत्म. सर ln y 2x ln x कैसे आया? हाँ ये एक्स स्क्वायर होगा ना, 2x कहाँ से आएगा? गलत काम कर लिया है ना. एक्स स्क्वायर, ये पावर जो है नीचे उतर गया, ये 2 नहीं, एक्स स्क्वायर. ठीक है, देख रहे हैं मन ही मन डिफ्रेंशिएट हो गया अपने आप, अंदर अंदर सीधा डिफ्रेंशिएट हो गया. यही होता है, दिमाग में कुछ चलता रहता है तो आप करेंगे कुछ और, लिख देंगे कुछ और. जैसे मैं एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके सीधा लिख रहा था तो पहले ही आ गया एक्स स्क्वायर लिखने से पहले एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपका डी एक्स स्क्वायर बाई. अब आइए लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, और एग्जामिनेशन में सब खूब होता है, समझ गए. तो जैसे ही कोई आसान क्वेश्चन है गलत हुआ है तो क्या करते हैं, फिर से दोबारा कर लीजिए, उसको चेक मत करिए, है ना. नहीं तो आप यही x इंटू एक्स पे 2x लिख देंगे, है ना. एक्स स्क्वायर लिखने के बदले 2x लिख के बैठे रहेंगे. क्यों? तो एक्स स्क्वायर दिमाग में था लेकिन डिफ्रेंशिएट भी हो गया, चूंकि डिफ्रेंशिएशन करना है. देखिए एक्स स्क्वायर और इंटू 1/x log x का 1/x और 2x log x. ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन में मिलेगा आपको, देख रहे हैं. तो dy बाई डी एक्स एच, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया वही y जो कि x रेज टू द पावर x है और इंटू x और प्लस 2 log x 2x log x. ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 log x दिखेगा, dy बाई डी एक्स आ गया. अब दूसरा एक और करके देखिए, है ना. तो एक ही तरह की चीज लगता है, कहता है आपको कि y h x, अब इसके पावर में है, अब इसी को मैं कह देता हूँ x रेज टू द पावर x. तो आपसे कहता है कि देन फाइंड dy बाई डी एक्स. समझ गए? फाइंड dy बाई डी एक्स. देखने में तो लगता है दोनों एक ही है, नहीं? और कहीं कहीं पर किसी बुक में खुला भी छोड़ देगा और हम लग जाते हैं काम पे, हैं. एक्स रेज पर एक्स लिख दिया, इंफिनिटी लग जाता है तो इट हैज मीनिंग, है ना. तब उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, लेकिन 2-3 लिख करके छोड़ दिया तो देखिए क्या क्या सब होगा. जब इसमें y इज x रेज टू द पावर x रेज पर x, ये है ना. तो दोनों साइड लॉग ऑपरेट कर दें तो log y विल बी x रेज टू द पावर x और log x हो जाएगा, क्योंकि पावर प्रोडक्ट में आता है तो पावर तो x रेज पर x है, ये उतर गया नीचे. अब क्या करेंगे, फिर से log ले लीजिए, तो log ऑफ log y विल बी log ऑफ x रेज टू द पावर x और इनटू log x. ठीक है, तो देखिए log ऑफ log y इक्वल टू, इसको लिख लेंगे log x रेज टू द पावर x एंड प्लस log ऑफ log x. आ गया, तो इसका मतलब log ऑफ log y इज x log x एंड प्लस log ऑफ log x. ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड dy dx ऑपरेट करिए. dy dx ऑफ log y is dy dx of x into log x plus dy dx of log x. दोनों साइड हमने dy dx ऑपरेट कर, है ना. अब देखिए लॉग का आर्गुमेंट, बाहर वाले लॉग का आर्गुमेंट log y है, ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, log y के रिस्पेक्ट में. log ऑफ log y का log y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. फिर log y d ऑफ log y लिखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में.
फिर फाइनली dy बाई डी एक्स लिख करके चैप्टर को क्लोज कर दें। यहाँ देखिए इसमें तो प्रोडक्ट रूल सीधा लग जाएगा, dx बाई डी एक्स और इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। हो गया है ना। ये आपका ये दो स्टेप में दो पार्ट में हो गया। प्लस अब यहाँ देखिए चेन रूल, तो डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये आप कर सकते हैं। लॉग का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में होता है 1/r आर्गुमेंट, और अब लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ये कंप्लीट चेन रूल है जो मैंने अभी छुपा कर किया था, उसको पूरा दिखा दिया कैसे कर ये। अब देखिए लॉग ऑफ लॉग वाई का लॉग वाई के रिस्पेक्ट 1/log y, फिर log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y और इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dx बाई डी एक्स 1 log x प्लस x और इंटू 1, फिर प्लस log ऑफ log x का log x के रिस्पेक्ट 1/log x और log x का x के रिस्पेक्ट 1/x। हो गया। अब ये है आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब y इंटू लॉग वाई को राइट साइड करिए, तो dy बाई डी एक्स इज y और इंटू लॉग वाई, ठीक है, और टाइम्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस लॉग एक्स और प्लस 1/x log x। ठीक है। अब y को log y को दोनों को आप हटा सकते हैं। ये हो गया y हो गया x रेज टू द पावर x रेज पावर x, और log y को आप लिख सकते हैं, एक बार log लेने के बाद जो था x रेज टू द पावर x log x, है ना, x रेज